एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत धनी थे, लेकिन जितने बड़े धनी थे उतने ही बड़े कंजूस थे और 1 रुपए भी उनकी जेब से बड़ी मुश्किल में निकलता था। और कंजूस व्यक्ति का कहीं कोई मान सम्मान नहीं रहता। घर में भी वो हमेशा चिड़चिड़ाते रहते थे। अगर कभी उन्हें पैसा खर्च करना पड़ जाता था तो घर के लोग भी उनसे परेशान रहते थे। उनका घर में भी मान सम्मान नहीं था। दुकान में भी वो 1-1 रुपए के लिए लोगों से लड़ जाते थे और ब्याज का भी धंधा करते थे। ब्याज में पैसा देते थे तो लोगों से सूद खींच के वसूल करते थे। चाहे लोग गिड़गिड़ाते रहते थे, रोते रहते थे उसके सामने, लेकिन वो ब्याज वसूल करते थे और 1 रुपए भी नहीं छोड़ते थे। तो इस कारण से सेठ जी का कोई मान सम्मान नहीं था। एक बार उनके नगर में संत एकनाथ जी पधारे और संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बहुत पहुँचे हुए संत थे। बहुत मान सम्मान था उनका और वो गृहस्थ संत थे। जब सेठ जी ने उनको देखा, उनका मान सम्मान देखा, तो सेठ जी को लगा कि मान सम्मान, मेरे पास तो इतना धन है लेकिन मुझे इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता है, जबकि ये भी गृहस्थ हैं। तो सेठ जी एकनाथ जी के पास पहुँचे और एकनाथ जी से उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप भी गृहस्थ हैं और मैं भी गृहस्थ हूँ, लेकिन आपका इतना मान सम्मान क्यों है। संत एकनाथ जी ने उसकी तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर उससे कहा कि अब इन सब बातों में क्या रखा है, 7 दिन में तो तुम्हारी मृत्यु है। अब ये बात उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। उसको लगा कि जब संत ने, एकनाथ जी इतने बड़े संत हैं और उन्होंने कहा है तो ये बात सही होगी। अब वो तो चला गया। अब पूरे दिन वो भगवान के ध्यान में रहने लगा, पूरे दिन भगवान का नाम जपता और दुकान में भी अब उसने जो 1-1 रुपए के लिए लड़ जाता था, चिढ़ता था, उसने वो भी बंद कर दिया। काफ़ी उदार हो गया। घर परिवार में भी बहुत उदारता से रहने लगा। तो सब लोग उससे खुश रहने लगे और सब लोग उसका मान सम्मान भी करने लगे। और जैसे जैसे 7 दिन बीते तो तब तक तो उसका सब लोग इज्जत करने लगे थे, मान सम्मान करने लगे थे और जो वो चाहता था, तो क्योंकि हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसको राम जैसा वैभव, इज्जत मिले और रावण जैसा वैभव मिले, और दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं, क्योंकि राम जैसा जो सम्मान है वो तो त्याग से ही मिलता है और कंजूस व्यक्ति कभी त्याग करता नहीं है। तो जब उसको अपना मौत सामने दिखाई दी 7 दिन दूर, तो वो बहुत उदार हो गया और इस कारण से उसका मान सम्मान भी बहुत बढ़ गया। लेकिन जब 7 दिन पूरे हो गए और उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब वो फिर एकनाथ जी के पास पहुंचा। उनसे कहा कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है, लेकिन मैं तो नहीं मरा। तो संत एकनाथ जी बोले कि सबको मरने के लिए 7 दिन ही है, 7 से 8वां दिन किसी को नहीं मिलेगा। सोमवार से लेकर रविवार तक इसी में सबकी मृत्यु होना है। लेकिन जब तुम्हें 7 दिन दूर अपनी मृत्यु दिखाई दी और तुमने अपना जीवन इतना बदल लिया और उसी से तुम्हें मान सम्मान मिला, और मुझे तो हर क्षण अपनी मृत्यु दिखाई देती है, क्योंकि मृत्यु, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि पल में कब क्या हो जाए। और जब किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जो ये सोच के हर कर्म करेगा कि उसे मरना है, तो उसका कर्म, हर कर्म अच्छा ही होगा। और संतों का यही लक्षण है कि उन्हें, वो हर कर्म ये सोच के करते हैं कि कल हमें कहीं और जाना है, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में भी जाना है। और गृहस्थी ऐसे कर्म करता है जैसे उसे हजारों साल जीना है, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो इसीलिए संतों का ज़्यादा मान सम्मान होता है, क्योंकि वो सबको देते हैं और देने वाले का ही मान सम्मान होता है। धन्यवाद।